हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 में मिलिंग मशीन क्या होता है। इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जानने वाले हैं मिलिंग मशीन के बारे में। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का नाम है मिलिंग मशीन क्या होता है। यानी चैप्टर 3 में हम कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलिंग मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन का वर्किंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, इनमें क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं, और साथ में बात की जाए जो इसके बेसिस पर यानी कटर कौन कौन से होते हैं, इन सारे रिलेटेड सारी बातें आपको चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 का जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो मिलिंग क्रिया यानी मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं मिलिंग मशीन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मिलिंग क्रिया। अब मिलिंग क्रिया को हम देखेंगे, इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझने के बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कहता है कि मिलिंग मशीन पर धातु को चिप्स के रूप में घूमते हुए औजार या कटर द्वारा काटा जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मिलिंग मशीन होता है वो हमारा किस तरह से गति करता है, वो घूमते हुए, यानी कहने का मतलब है घुंडिये गति करता है। क्या करता है, टूल हमारा घुंडिये गति करता है, जो एक चिप्स के रूप में कारखंड को क्या करता है, एक चिप्स के रूप में डिवाइड करता है या फिर अलग करता है, या फिर कहने का मतलब है जिस बेसिस पे हमें वर्किंग करना है वो हमें ऑपरेशन तैयार करता है। आगे बात किया जाए, कटर की परिध पर अनेक दांते होते हैं और प्रत्येक दांते एकल बिंदु या सिंगल पॉइंट औजार का काम करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो मिलिंग कटर्स होता है यानी मिलिंग मशीन होती है, जो उसमें यूज किए जाते हैं कटर, जिसके बेसिस पे कारखंड पर ऑपरेशन किया जाता है, उसमें क्या होता है वो घुड़ी यानी कहने का मतलब है गोल टाइप में होता है, और वो बेसिस अलग अलग रूप से, मतलब कहने का मतलब है जो कटर की टाइप्स होती हैं वो काफी अलग तरीके से होती हैं, बट जो यहाँ पे सिंपल तरीके से मिलिंग कटर्स होती है उसमें विभिन्न प्रकार के दांते बने होते हैं। सपोज दैट आपको मान लिया जाए कोई भी एक मिलिंग कटर्स का दिखाया गया आपका गोल टाइप में, यानी आपका कुछ इस तरह से दांते बने होते हैं। सपोज दैट आप देखे होंगे बढ़ई वगैरह के घर पे, या फिर कहने का मतलब है आपको दिखाया गया होगा यहाँ पे जैसे कि कोई कटर्स दिखाया गया। कटर क्या होता है, आपस में क्या करते हैं, विशेष प्रकार के नोके बने होते हैं। क्या बने होते हैं, नोके बने होते हैं, तो हमारा क्या होता है मिलिंग कटर्स कहलाता है। सपोज दैट आप देखे होंगे आरी वगैरह बढ़ई के यहाँ पे क्या होता है, उसको काटा, कारखंड को काटने के लिए वो क्या होते, किसमें आते हैं, वो मिलिंग कटर्स के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूजेस कहाँ करते हैं मिलिंग कटर्स का। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है, पहला हमारा क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के आंतरिक तथा बाहरी सतहों पर मिलिंग संक्रियाएं बनाने के लिए। मीन्स कारखंड पर किसी भी बाहरी तरह से ऑपरेशन करना है या फिर आंतरिक या फिर बाह्य, दोनों तरह से संक्रियाएं मिलिंग कटर्स में होने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात की जाए, सीधा बनाने के लिए या फिर घुमावदार खांचे बनाने के लिए मिलिंग कटर्स का यूज किया जाता है, यानी मिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट तीसरे बात की जाए, आंतरिक व बाह्य चूड़ियों बनाने के लिए, जो चूड़ी वगैरह बनाई जाती है किसी भी कारखंड में, या फिर कहने का मतलब जिसे बोलते हैं थ्रेड वगैरह बनाया जाता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो हमारा मिलिंग मशीन के ही द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, गियर आदि बनाने के लिए, जो गियर वगैरह होता है उसको भी बनाने के लिए मिलिंग मशीन का यूज किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मिलिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए मिलिंग मशीन। जो इसका वर्किंग होता है वो किस तरह से होता है मिलिंग मशीन का, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में मिलिंग मशीन का वर्किंग समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मिलिंग मशीन की टेबल पर एक फिक्स की गई जॉब के धारक या तर्क पर रखे गए घुड़िए मल्टी पॉइंट कर्तक के खिलाफ फीड दिया जाता है और एक मिलिंग कर्तक के परिधि पर किनारों को काटने के लिए एक श्रृंखला होती है और प्रत्येक कर्तन कोण प्रज्वलन चक्र के दौरान वो व्यक्तिगत कर्तक के रूप में कार्य किया जाता है। मीन्स बात किया जाए यहाँ पे जो मिलिंग ऑपरेशन होता है, यानी जो मिलिंग मशीन होती है, वो मिलिंग मशीन आपका कई टाइप्स के पाए जाते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया या फिर वर्टिकल हो गया। ये बेसिस यानी उसका आकार किस तरह से दिया गया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट आप मानेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपको ये मिलिंग मशीन दिखाया गया है। ये हमारा निचला वाला सतह क्या होता है, वो बेड होता है, जिसके बेसिस पे सारा पार्ट हमारा क्या है, उसके सहारे इकट्ठा किया गया, यानी कहने का मतलब है असेंबल किया गया है। और देखेंगे दूसरा जो यहाँ पे आपका प्लेट टाइप में दिखाया गया है गाइस, आपका यहाँ पे प्लेट टाइप में वही टॉपिक बताया गया कि सबसे पहले कारखंड को क्या करते हैं, जो हमारा प्लेट लगा होता है, क्या लगा होता है, यहाँ पे टेबल लगा होता है जिसे बोलते हैं प्लेट लगा होता है। उस टेबल पर हम क्या करते हैं, कारखंड को सही तरीके से फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद यहाँ पे आपका जो टूल बार होता है, जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको टूल को फंसा दिया जाता है और टूल को हम घुमाया भी जा सकता है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हैंडल वगैरह, वो टूल को घुमाया जा सकता है। सपोज दैट आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना है तो टूल को निकाला जा सके या फिर आसानी से लगाया जा सके, तो आपको सपोज दैट ऊपर से हैंडल दिए गए रहते हैं, उनके बेसिस पे हम टूल को आसानी से फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, आपका जो दूसरा हैंडल दिख रहा है, टूल के बेसिस पे कहने का मतलब है वो आगे ऑपरेशन करना या फिर कारखंड के पीछे ऑपरेशन करना है, तो कहने का मतलब है टूल पोस्ट होता है, जो टूल बार होता है, उसको आगे पीछे करने के लिए जो यहाँ पे आपकी हैंडल दिख रही है उसको भी करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो सिस्टम टाइप में दिख रहा है यानी कंप्यूटर, वो क्या करता है, मिलिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कहने का मतलब वो अगर प्रोग्राम से सेव कर देते हैं, प्रोग्राम हमारा क्या करते हैं, फीड कर देते हैं और फीड करने के बाद प्रोग्राम के बेसिस पे हमारा वर्किंग अपने आप स्वचालित रूप से होने लगती है बिना कोई कार्य करते हुए। नेक्स्ट बात की जाए, आपका जो यहाँ पे पैडल यानी कहने वो टेबल दिखाया गया है, टेबल पे आपका एक दिखा रहा है हैंडल, तो हैंडल को क्या करते हैं, या टेबल को भी आगे पीछे सरकाया जा सकता है। जैसे प्रकार के कारखंड को हम फिक्स कर देंगे और कारखंड के यहाँ पे अगर आगे ऑपरेशन करना हो गया तो यहाँ पे हम टूल बार के बेसिस पे ऑपरेशन कर लेंगे। और बाय द वे क्या है, हमारे पिछली सतहों पर ऑपरेशन करना होता है तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आगे पीछे इसको सरका सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए वहीं पे, तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे टेबल आगे पीछे, तो इधर भी आपका इसके भी आगे पीछे भी घुमाया जा सकता है। यहाँ पे आपको जो हैंडल दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पे इसको इस तरह से घुमाया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग को मिलिंग कटर्स का जो प्रोसेस होता है, जो वर्किंग होता है, वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टेबल होता है, टेबल पर हम कारखंड को फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद जो भी जिस बेसिस पे हमें प्रोग्राम सेट होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन करना होता है, वो क्या करते हैं, सिस्टम पे जाकर अपलोड कर देते हैं, यानी कहने का मतलब वे सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद जब रन कराते हैं तो जिस बेसिस पे हमारा प्रोग्राम सेट होता है, उसी के बेसिस पे उस पे जो ऑपरेशन किए जा सकते हैं वो आसानी के रूप से ऑपरेशन कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वहीं पे आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मिलिंग मशीन का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग का मशीन हमारा कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है, वो पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो ड्राइव के आधार पर, यानी किस तरह से मिलिंग मशीन को चलाया जा रहा है, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला बात किया जाए पुली बेल्ट ड्राइव, यानी कहने का मतलब है चैन के बेसिस पे उसको जो हमारा
फ्लाई व्हील हो गया, यानी कहने का मतलब है जिसके बेसिस पे हम कार करते हैं वो पुली के माध्यम से चलाया जा रहा है या फिर किसी एक मोटर के माध्यम से चलाया जा रहा है, वो दो रूपों से डिपेंड करता है। पहला वही भी बात किया जाए शंकु या पुली पट्टा, जैसे कि आप देखे होंगे, चैन देखे होंगे, गियर देखे होंगे, ये सब क्या होते हैं आपके शंकु पुली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए व्यक्तिगत मोटर यानी इलेक्ट्रिक से जो चलने वाले, जैसे कि आपको मोटर वगैरह देखे होंगे, उनसे चलने के लिए यानी मिलिंग मशीन, यानी दो रूप से हमारा मिलिंग मशीन का जो ड्राइव होता है वो दो तरीके से पाया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसकी डिजाइनिंग के बेसिस पर पाया जाता है। डिजाइनिंग के बेसिस पे हमारा वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हम बात करेंगे क्षैतिज मिलिंग मशीन, दूसरा बात किया जाए ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग मशीन, सर्वव्यापी मिलिंग मशीन और सर्वात्रिक मिलिंग मशीन, यानी इसके 4 प्रकार से डिजाइन के बेसिस पर इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, तीसरा वहीं पे बात किया जाए समतलित प्रकार की मिलिंग मशीन, यानी कहने का मतलब है समान रूप से पैरेलल जिसे बोला सकते हैं, कहने का मतलब है एक ही रूप से उसका मिलिंग मशीन का भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि आपको छोटे कारखाने पर जब हम ऑपरेशन करना होता है तो क्या करते हैं, मिलिंग मशीन को, मिलिंग जो पार्ट होता है उसको एक टेबल पर फिक्स कर देते हैं। टेबल पर फिक्स करने के बाद तब वो हमारा ऑपरेशन का मतलब छोटे कारखाने पर ऑपरेशन करने के लिए समतलित प्रकार की मिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट उत्पादन प्रकार की मिलिंग मशीन, यानी कितने बेसिस पर जो वर्किंग हो रहा है वो कितने स्पीड से हो रहा है, कितने कम समय में हो रहा है, इनके भी बेसिस पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला आता है एकदम मिलिंग मशीन, यानी एक ही प्रकार का मिलिंग मशीन, यानी एक ही मिलिंग कटर्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए दीर्घ मिलिंग मशीन, जो 2 मिलिंग कटर्स यूज किए गए हैं। तीसरा बात किया जाए ट्रिपल मिलिंग कटर्स यूज किए गए हैं, मतलब कटर के बेसिस पे भी इनका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए चौथे नंबर का इनका वर्गीकरण किया गया है तो आपका विशेष मिलिंग मशीन के आधार पर, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरह से कर रहा है, इनके भी बेसिस पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो पहला देखेंगे घुड़ी टेबल मिलिंग मशीन, यानी जो घुड़िए गति करता है, सपोज दैट आपको फिगर के मैंने जैसे कि दिखाया। नेक्स्ट बात किया जाए ड्रम टाइप का आपका जो कटर्स होता है वो ड्रम टाइप में होता है। नेक्स्ट बात किया जाए प्रोफाइल, जो इसके दांते होते हैं आपके प्रोफाइल तरीके से होते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए आपका यहाँ पे गियर कटर्स दिखाया गया है तो कुछ आपका इस तरह से रहेगा, जो कटर दिखाएंगे कुछ आपका इस तरह से होगा, तो यहाँ पे आपके नोके बनाए जाते हैं। ये प्रोफाइल मिलिंग कटर्स के अंतर्गत यानी मिलिंग मशीन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए चक्रीय प्रकार के, तो चक्रीय प्रकार के छोटे छोटे दांते पाए जाते हैं उसमें मिलिंग कटर्स में। पेंटोग्राफ के भी बेसिस पे इनका वर्गीकरण किया गया है और ऑफसेट मिलिंग मशीन के भी बेसिस पर इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी जो विशेष प्रकार की मिलिंग मशीन होती है मिनिमम आपके 6 प्रकार का इसका प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मिलिंग कटर्स के प्रकार के बारे में, यानी जो टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स होता है, जो यहाँ पे बात करेंगे जो मिलिंग कटर्स कितने रूप से पाए जाते हैं। आपको सपोज दैट मैंने बताया कि मिलिंग कटर्स के बेसिस पे इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, तो आपको देखेंगे मिलिंग कटर्स का बेसिस यहाँ पे कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सिलेंड्रिकल आकार का, सपोज दैट आप मान लीजिए इस तरह से होता है, इसमें बेसिस पर डिजाइनिंग करें मतलब दांते बने होते हैं यहाँ पे कॉर्नर तरीके से, ये हमारा किस में आता है सिलेंड्रिकल कटर्स के अंतर्गत आता है। साइड फेस के बेसिस पे आता है। कोणीय किसी एंगल के बेसिस पर क्या होता है उसका कॉर्नर मतलब नोके बने होते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए एकल कोणीय, यानी एक ही बेसिस पर इसका एंगल कटर्स का यूजेस किया गया है। द्विकोणीय कटर, यानी दोनों बेसिस पे, कहने का मतलब है यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से एंगल कटे होते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए इस तरह से बनाया गया है, तो यहाँ पे आपका कटर्स का जो यूजेस किया जाए मतलब एक तरीके से कि तो ये आपका ये एक बेसिस हो गया, ठीक है। और दूसरे तरीके से हमारा क्या हो गया, इधर भी कटे मतलब कटर बनाए गए हैं और साथ में बात किया जाए इधर भी कटर बनाए गए हैं, मतलब एक साथ कई सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे वो द्विकोणीय कटर के अंतर्गत आता है। झिर्रीदार, तो झिर्रीदार एकदम बारीक तरीके से उसमें नोके बने होते हैं। नेक्स्ट उत्तल और अवतल कटर,
त्रिज्या कटर, गियर कटर, जो गियर वगैरह बनाए जाते हैं इनके भी कटर अलग होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए सिरा या एंड मिल कटर, यानी आपके टोटल बात की जाए जो कटर्स के टाइप्स होते हैं आपके 8 प्रकार के कटर पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम के बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, आपको मिलिंग कटर्स क्या होता है या फिर मिलिंग मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन के कटर्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आपको विस्तार करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी के बेसिस पे मैंने आपको विस्तार करने की कोशिश नहीं की है, केवल सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बताया गया है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिलिंग कटर्स टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक सबको क्लियर हो सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।